सिंह राशि 2021 जुलाई का महीना कैसा जाएगा। तो जिन भी जातकों की हॉरोस्कोप के हिसाब से सिंह राशि है, मून साइन नॉट द सन साइंस, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जुलाई का महीना हम देखते हैं ऐसे तो सही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हम देखते हैं आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस सारे डिसीजन सही गए होंगे। कभी कभी हो जाता है, हर व्यक्ति 100% करेक्ट नहीं होता, 100% सही सिर्फ भगवान जी होते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपने आप को बार बार याद दिला सकते हैं कि हमसे भी गलती हो सकती है। सो वी हैव टू बी अ लिटिल मोर ग्राउंडेड, और हमें अपने आत्मीय जनों की बात को सुन लेना चाहिए। खास करके इस महीने सिंह राशि वालों को अपने आसपास के वाइज लोगों की बातें अवश्य अवश्य सुननी है। मेरा आपसे ये अनुरोध है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने आप को किसी संघर्ष की परिस्थिति में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्य अच्छा चल रहा था वो थोड़ा सा स्थगित हो गया, और आप फिर उसकी कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कोई बात नहीं, दिस टाइम विल फ्लो। वो एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा दैट दिस टाइम विल फ्लो, लेकिन हमें उस संघर्ष में लैंड ही क्यों करना है एट फर्स्ट प्लेस। तो हमें किसी संघर्ष के एरिया में आना ही नहीं है। मैं तो उस पहले स्टेप को ही एलिमिनेट करना चाहती हूँ आपकी लाइफ से इस महीने, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी श्रोता इतना विश्वास दिखा के सुनते हैं मेरे प्रेडिक्शन को, जो मैं भी नहीं करती। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर स्वयं कुछ प्रोडिक्ट नहीं करता। पहले से ऋषि मुनि जो हमें बता गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ज्ञान छोड़ गए हैं, अपना भंडार हमारे लिए छोड़ गए हैं, इस मानव जाति के लिए छोड़ गए हैं, और टैरेट के महान लोग, क्योंकि टैरेट और ज्योतिष में अंतर नहीं है। मैंने अपने एक एपिसोड में पुराने में ये डाल रखा है कि कैसे सिमिलर है, आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं वी आर जस्ट मीडियम्स, हम माध्यम है, हम एग्जैक्टली वही बताते हैं जो हमें दिखता है। तो मेरे पे तो भ्रम आपने करना ही नहीं है कि मैं कुछ बोल रही हूँ। ये जो भी है ये वही संतों की वाणी बोलती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऋषि मुनि दे गए हैं, हमारे ब्रह्मर्षि दे गए हैं, हमारे प्रभु जिन पे आप इतना विश्वास करते हैं, वो आपको किसी न किसी माध्यम से आपका प्रेडिक्शन बताते हैं। आप बस सचेत होकर उसे सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपको, है ना। तो हम चाहते हैं कि वही आपको फायदा हो, और वही हम देख के बता रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इस महीने बढ़ सकता है, जिसके कारण आप दूसरों के सजेशंस को इग्नोर करके कोई ऐसा सजेशन ले सकते हैं जिससे आप थोड़ी सी संघर्ष में परिस्थिति में अपने आप को पा सकते हैं। हालांकि आप उससे भी जूझ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो परिस्थिति आए ही ना। ठीक है, तो आप प्लीज मेरी इस बात को मान लीजिएगा, ये आपके लिए सुखद होगा। साथ ही रिलेशनशिप्स पे थोड़ा फोकस करना मत भूलिएगा इस महीने। इस महीने हम देखते हैं थोड़ा आप अपना अकेले ही हर पथ पे घूम रहे हैं, अकेले नहीं कुछ करना है। मैं ये नहीं कह रही आप किसी को छोड़ेंगे, आप मेरे बात का मर्म समझिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मे बी वो जो इमोशनली कनेक्शन होता है हमारा लोगों के साथ, वो थोड़ा कम पड़ जाए, उसको मेंटेन करके हर चीज में आगे बढ़िएगा, तो आपका ये महीना अच्छा जाएगा। तो ये वाला पुरुषार्थ आपने करके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी लांग जाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोगों पे। तो हम देखते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना है। इस महीने आपको हवा में जैसे कोई इन्फेक्शन हो, कोल्ड लग जाना, या फिर धुआं आपने इनहेल कर लिया, वायु से रिलेटेड रोग आपको हो सकते हैं। तो आपने अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी। ये नहीं सोचना कि मुझे तो कुछ नहीं होता था, मेरी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी, मुझे कुछ नहीं होगा। इस महीने हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए प्लीज अपना आपने बहुत बहुत प्रिकॉशन लेना है। आपने प्लीज मेरी ये बात माननी है, पानी अच्छा पीना है, और बाहर कम घूमिएगा, घर में ज्यादा रहिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो तो भी बाहर जाइएगा, मार्केट का कोई काम है तो वो घर के किसी दूसरे मेंबर को सौंप दीजिएगा, आप मत जाइएगा, क्योंकि इस महीने में आपका योग कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आता। ठीक है, ईट हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, मांस वगैरह मत खाइएगा, अंडा वगैरह मत खाइएगा। तामसी चीजें खाने से तामसी रोग भी तमस से ही आता है, तो तामसी होता है रोग। कभी आपने सुना रोग सात्विक होते हैं? रोग सिर्फ तामसी होते हैं। जब हम तामसी खाना खाते हैं तो तामसी चीजें हमें आके चिपक जाती हैं। तो आपने ऐसा कोई मीडियम तामसी लेना ही नहीं है जीवन में, ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से, और ना ही भोजन से। आहार भी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, और अगर भाई तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ जीवन भर शुद्ध रखिए। ठीक है, तो आपने अपना सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखना है। एंड एक चीज जरूर कीजिएगा, वो है प्राणायाम। प्राणायाम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से पहले आप पहले प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, भ्रामरी होता है वो कीजिए, है ना।
सांस खींचिए और धीरे धीरे उसको फिर छोड़िए रोक के। इस प्रकार से कुछ ये करेंगे तो आपके लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, आपके शरीर में ऑक्सीजन भी अच्छी भरती है, क्योंकि सुबह सुबह प्राण वायु बहती है। उस प्राणायाम से उसको अपने अंदर ले लेने से हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिएगा और हो सके तो प्लीज़ मान लीजिएगा, ये आपके लिए सुखकारी होगा। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए होगा येलो, जो थोड़ा आपको होश में रखेगा, और एक ब्राउन। ब्राउन क्यों? मिट्टी का कलर है, आपको ग्राउंडेड रखेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देगा। और साथ ही लकी नंबर जो हम आपके लिए देख रहे हैं वो पूर्ण रूप से 9। मेरे पुराने व्यूज को तो पता ही है, अब नए व्यूज को भी बताते थे। 9 देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर है, वो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेंगे और आपको कोई भी बेवकूफ़ी या कोई भी गलती से भी नहीं करने देंगे। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए और अपने इस महीने को अपनी सूझबूझ, परिश्रम, पुरुषार्थ और सजग रह के अच्छा व्यतीत कर लीजिए। थैंक यू।